नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने एक एक विधानसभा प्रत्याशियों को लेकर अध्ययन कर रही है, मंथन कर रही है। अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में चुन चुन कर प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि मजबूत प्रत्याशियों को ही मौका देंगे। अब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुशीनगर जिले से खबर। आप सब दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि कुशीनगर में अब की बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। कुशीनगर यादव बाहुल्य इलाका माना जाता है, ब्राह्मण बाहुल्य इलाका माना जाता है, कुर्मी कुशवाहा बड़ी तादाद है इनकी, लेकिन कुशीनगर समाजवादी पार्टी सीट जीत नहीं पाई। उसके पीछे कारण भी मैं कुछ बताने जा रहा हूं। आप यहां देख सकते हैं कुशीनगर का आंकड़ा। विजय कुमार दुबे ब्राह्मण प्रत्याशी 81,790 वोटों से चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी ने अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार को मैदान में उतारा। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी 67,000 वोट पाई और चौथे नंबर पर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़े थे और चौथे नंबर पे लगभग 36,000 वोट उनको मिला। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनाव न लड़े होते, हालांकि इसी जिले से उनकी राजनीति रही है, पडरौना इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है जहां से पहले विधायक चुने जाते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की मजबूत दावेदारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी से पीछे जा चुके थे, इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे थे और चुनाव भी लड़ रहे थे, तो एक माहौल भी खराब हुआ, एक विपक्षी वोटों का बंटवारा भी यहाँ पर हो गया, तो समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी इस समय कुशीनगर जिले से, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से एक टिकट ये माना जा रहा है कि विजय प्रताप कुशवाहा का कन्फर्म है। कैसे कन्फर्म है, इसके पीछे कारण क्या है, जातिगत समीकरण क्या है, सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। विजय प्रताप कुशवाहा, जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया था और ओम प्रकाश राजभर लीडर है, लीडर के अलावा डीलर भी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे। मतलब कि कुछ लोग होते हैं फेंकते हैं और कुछ लोग होते हैं उनसे भी ज़्यादा फेंक देते हैं। जिस सीट की मैं बात करने जा रहा हूं कुशीनगर की, उस सीट को ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने दे दिया और अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के जाल में फंस गए बुरी तरह से। 6 विधायक जीते थे। मैं बार बार कहता हूं, राजभर अकेले लड़े तो खुद नहीं जीतेंगे, और 6 में से वे सपा के टिकट पे लड़े होते 4 तो अपने आप जीत जाते सपा के ही सिंबल से। लेकिन जब अखिलेश यादव को राजभर ने अपनी जाल में फंसा लिया तो एक सीट समाजवादी पार्टी बर्बाद कर दी, क्योंकि अखिलेश यादव 2022 में अपने से ज़्यादा, जो बंदूक, एक कहावत कही जाती है, बंदूक दूसरे के कंधे पर रखकर चलाना चाह रहे थे और बंदूक गिर पड़ी, टूट गई। अपने दम पे लड़े होते तो चुनाव जीत जाते। दोस्तों, विजय प्रताप कुशवाहा जैसे नेता को टिकट अखिलेश यादव ने नहीं दिया। यही है दोस्तों कुशीनगर की खड्डा विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी अब की बार विजय प्रताप कुशवाहा को चुनाव लड़ाने जा रही है 100%। अब आप लोग कहेंगे, भाई आप 100% कैसे कहेंगे, आप 100% क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूं इस बेस पे, आपके सामने आंकड़ा दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं। देखो, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं, बाकी हवाई लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आंकड़ा देखता हूं। ये सीट विवेकानंद पांडे जी चुनाव जीते। किसकी पार्टी से चुनाव जीते आपको पता है? निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल,
निषाद पार्टी से चुनाव जीते, 88,099 वोट पाए। अब आप देखिए दूसरे नंबर पर कौन था, यहां पर नहीं था दूसरे नंबर पर, नहीं था दूसरे नंबर पर, नहीं था दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर विजय प्रताप कुशवाहा चुनाव लड़े, यहां पर निर्दलीय लड़ गए और प्रबल दावेदार थे समाजवादी पार्टी से। प्रबल का मतलब समझ सकते हैं, निर्दलीय लड़कर 46,652 वोट इनको मिला। क्यों मिला? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टिकट ही गलत दिया। गलत देने का मतलब राजभर अंकल को टिकट दे दिया, और राजभर अंकल ने किसको चुनाव लड़ाया था? अशोक चौहान जी को। राजभर अंकल का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर गया, वो भी 20,914 वोट पाया। बुरी हार हुई समाजवादी पार्टी की। अब यहां देखिए दोस्तों, बसपा ने भी मुस्लिम उतार दिया। हालांकि बसपा का अपना वोट तो है ही, जाहिर सी बात है, बसपा ने भी मुस्लिम उतार दिया, चलो बसपा की ठीक है। ओवैसी की पार्टी ने भी मुसलमान प्रत्याशी उतार दिया, क्योंकि मुस्लिम आबादी यहां बहुत है। जातिगत समीकरण में दिखाने जा रहा हूं। अगर समाजवादी पार्टी ने सही और स्थानीय प्रत्याशी दिया होता तो जो ओवैसी जी की पार्टी को वोट इतना मिल गया 16,000, हमें कह सकते हैं तब भी मिलता। ओवैसी जी की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती है जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो। ये 16,000 इनको वोट ना मिलता अगर विजय प्रताप कुशवाहा चुनाव लड़ते तो। स्थानीय भी होते, स्थानीय के साथ साथ फायदा भी मिलता। अब वहीं पर देख लीजिए, ये 16 जोड़ लीजिए और ये 20 जोड़ लीजिए, ये 46 जोड़ लीजिए, एकदम टक्कर की लड़ाई हो जाती, टक्कर की लड़ाई। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब समाजवादी पार्टी अच्छा कैंडिडेट नहीं देती है तो तमाम ऐसे हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, वो सपा को वोट नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? उसके पीछे बहुत कारण है। जब अच्छा कैंडिडेट नहीं देती है तो ओबीसी का बड़ा तबका कहता है इससे अच्छा बीजेपी को ही दे दो। जब समाजवादी पार्टी खुद चुनाव नहीं जीतना चाह रही है तो इससे अच्छा है बीजेपी को दे दो वोट, क्या दिक्कत है? अब आप कहेंगे भैया यहां संख्या बताओ मौर्य जी, बोलते बहुत हो। बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। कुशीनगर जिले की खड्डा विधानसभा सीट के बारे में ब्राह्मण 50,000 है। वैसे भी ब्राह्मण समाज एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, सीना ठोक के खड़ा है। और जो समाजवादी पार्टी लॉलीपॉप देने के लिए जुटी है, सपा को वोट नहीं मिलेगा। जहां प्रत्याशी देगी वहीं कुछ वोट मिल सकता है बस। ठाकुर 10,000 है, यादव की आबादी 65,000, कुशवाहा की आबादी 65,000। इससे कम नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा ही हो सकती है दोस्तों। मुस्लिम 75,000, कुर्मी 40,000 और बीजेपी जब यहां पर ठाकुर प्रत्याशी मैदान में उतारती है, चौहान, भले चौहान लिखते हैं, तमाम चौहान कहते हैं हम ठाकुर हैं, एकदम साफ साफ बात है। चाहे जहां आप देखिएगा तमाम चौहान ठाकुर लगाते हैं। तो समाजवादी पार्टी, आप सोचिए, यादव वोट बैंक 65,000, कुशवाहा 65,000, मुस्लिम 75,000, कुर्मी, ये कुर्मी वोट किसी का नहीं है, 40,000 है। अकेले तो चुनाव नहीं जीत पाएगा, लेकिन जिस तरफ जाएगा शिफ्ट कर जाएगा। कुछ भाजपा में चला जाता है, कुछ सपा में चला जाता है। कुशवाहा वोट भी ऐसे ही। दलित, अगर समाजवादी पार्टी स्थानीय प्रत्याशी मैदान में उतारे, बढ़िया प्रत्याशी मैदान में उतारे, तो दलित समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए एकदम लाइन में खड़ा है। केवल सम्मानित कैंडिडेट होना चाहिए, जो सम्मान करे, जो स्थानीय हो, दुख सुख में पहुंच सके। तो 2027 के लिए विजय प्रताप कुशवाहा का टिकट कन्फर्म है 100%। ये चीजें अखिलेश यादव को भी बाद में समझ में आई कि हम चुनाव हारे कहां से। असल बात, जो इनको वोट नहीं देते, जो बीजेपी से भाग भाग कर आ रहे थे, उनको टिकट दे रहे थे। अब बीजेपी से आए हुए लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी। नहीं देगी तो अपने नेताओं को या अन्य बसपा के से आए नेताओं को टिकट देगी, जो बसपा में पैठ रखते हैं, बसपा के वोटरों में पैठ रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। कुशीनगर के खड्डा विधानसभा सीट के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करिएगा। नमस्कार।